तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सब जानवर को देखते हैं जो भाग रहे होते हैं और तभी हमें पता लगता है कि वो किस वजह से भाग रहे होते हैं। और फिर हमें पता लगता है कि वहाँ पर दो एंशियंट बीस्ट के आपस में फाइट चल रही होती है, जो कि एक पाइथन होता है और दूसरा गुरीला होता है। और दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और तभी हम गुरीला को देखते हैं जो कि पाइथन को भी पूंछ से पकड़ लेता है और उसको घुमा घुमा के एक जगह फेंक देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस फाइट के बाद इंसान धरती पर आए और उन्होंने आकर क्यूआई रिफाइनर को जन्म दिया, जिनमें से फिर एक मॉर्टल फैमिली बनी। और उस मॉर्टल फैमिली के जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्यूआई रिफाइनर हैं। और तभी हम वहाँ पर दो बच्चों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम नी होंग होता है और दूसरे का नाम नी योन होता है। और तभी नी योन नी होंग को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएगा। और कहता है आपने तो अभी अभी अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया है, मुझे उम्मीद नहीं कि वो आएगा, मुझे लगता है वो तो डर के भाग गया होगा और कहीं छुप गया होगा। और तभी हम वहाँ पर दो बंदों को कैरम बोर्ड खेलते देखते हैं और तभी हमें पता लगता है कि जिस बंदे के हाथ में पक्का है उस बंदे का नाम मिस्टर वू है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये नीतियान बड़ा ख़राब बच्चा है, मुझे तो लगता है ये तो बहुत ही अच्छा और शरीफ बच्चा है। और ये नी होंग और उसके सारे दोस्त उसको बिला वजह तंग करते रहते हैं और हर टाइम मारते पीटते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नीतैन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा और फाइट के लिए नहीं आऊँगा। और कहता है कि मैं शक्तिमान हूँ, शक्तिमान कभी फाइट से नहीं डरता। और फिर हम कुछ बच्चों को बात करते देखते हैं जो कहते हैं कि ये पागल वागल हो गया क्या, आज उसने अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया और ये आगे उससे कुट खाने के लिए आ गया फिर वापस से। और फिर हम देखते हैं कि नी होंग और नीतियान की आपस में फाइट होती है, जिसमें नी होंग नीतियान को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है। सो गाइस, जिससे हमें पता लगता है कि अपना हीरो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब है, पावरलेस है, कोई पावर नहीं है उसके पास, कपड़े धोने के पैसे नहीं है उसके पास। और जब के नी होंग के पास लाइटिंग की पावर होती है और वो अपनी पावर का यूज़ करके नीतियान को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से मारता है, जिसकी वजह से उसका जिस्म पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। और फिर नी होंग अपना लास्ट पंच मारता है, जिसकी वजह से नीतियान दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि उसका जिस्म पूरा पैरालाइज हो गया होता है, लेकिन वो बार बार उठने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी मास्टर वो भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि नीतियान ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता, इसलिए वो बार बार उठकर फाइट कर रहा है। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नीतियान को बचाना चाहिए। और तभी ऊपर से उनके सामने कोई अटैक कर देता है और कहता है कि पीछे पीछे हो, जो जैसी भी फाइट चल रही है चलने दो। और फिर हमें पता लगता है कि ये मिस्टर हांगकांग का मास्टर है। और फिर हम नी होंग को देखते हैं जो अपना थंडर अटैक करने के लिए जाते हैं और तभी उसके मास्टर कहते हैं कि बेटा मेरा सर मत झुकाना। और फिर नी होंग अपना अटैक चार्ज करके सीधा नी त्यान पर करने वाला होता है और तभी हम नी त्यान को देखते हैं जिसके पास एक ट्रेजर होता है और वो उसे पावर दे देता है, जिसकी वजह से वो उसका अटैक बड़ी आसानी से डोज कर लेता है और उसको सीधा ज़मीन पर मार देता है। ये गाइस, अपना हीरो वापिस आ गया। और फिर नी होंग को कुत्तों वाली मार पड़ती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। और तभी नी तैन अपने हाथों को देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे में इतनी पावर कहाँ से आ गई है, मैं तो वाकई में ही शक्तिमान बन गया हूँ। और फिर हम नी होंग के मास्टर को देखते हैं जो गुस्से में आकर नी त्यान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी उनके अटैक को कोई डोज कर लेता है और फिर हमें पता लगता है कि वो क्लैन के मास्टर होते हैं। मगर नी त्यान उनको दादाजी कहता है और तभी हम मास्टर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट को जाकर देखता है और कहता है कि तुम्हारे नी त्यान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो नी त्यान कहता है कि सबसे पहले इसने मुझसे फाइट करने की बात की थी और मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने भी अपने बचाव में इस पर हमला कर दिया। और फिर मास्टर उठते हैं और कहते हैं कि मिस्टर वो आप ही बता दीजिए कि क्लैन के रूल के हिसाब से इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो मिस्टर वो कहते हैं कि क्लैन के रूल के हिसाब से इसको 3 साल के लिए लिंगयन माउंटेन में भेज देना चाहिए। तो फिर क्लैन के मास्टर कहते हैं कि क्लैन के रूल को मैं भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं मास्टर नहीं रहूँगा। जिसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं और फिर वो अपने सेकंड भाई के पास आता है और उसे कहता है कि अब से इस क्लैन के मास्टर तुम बनोगे। और कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ और अब मुझ में इतनी पावर भी नहीं रही कि मैं क्लैन की जिम्मेदारियाँ संभाल सकूँ, इसलिए मैं क्लैन की सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें देता हूँ। और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में नीतियान के साथ अच्छा बिहेव करोगे। और फिर क्लैन मास्टर नीतियान को कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और तभी हम दो बच्चों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं अब तो नी होंग और ज़्यादा अक्कर में आ जाएगा। और फिर नीतियान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो मास्टर इवल स्माइल देता है, जिस पर नीतियान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और कहता है कि मैं इस बात का बदला ज़रूर लेकर रहूंगा एक दिन।
और फिर नेक्स्ट सीन में हम ग्लैन मास्टर को देखते हैं जो नी त्यान से कहते हैं कि तुमने नी होंग को कैसे पीटा। तो नी त्यान कहता है कि ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ गई है, लेकिन अब मेरे अंदर कोई भी पावर मुझे महसूस नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि जब मैं कभी खतरे में होऊंगा तो तब वो मेरी पावर एक्टिवेट हो जाएगी। और तभी नी त्यान ये कहते कहते वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और तभी ग्लैन मास्टर उसको उठाकर कहते हैं इसे तो बहुत ही ज़्यादा बुखार है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नीतैन को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर उसकी आंटी उसका ख्याल रख रही होती है और तभी क्लैन मास्टर आकर कहते हैं कि इसकी कंडीशन अभी कैसी है। जिस पर आंटी कहते हैं कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसको बहुत ही ज़्यादा फीवर है। तो फिर क्लैन मास्टर कहते हैं कि मैंने सिटी में ऐलान करा दिया है, चाहे कोई जितना भी फेमस डॉक्टर क्यों ना हो, जो कोई भी मेरे नीतैन को ठीक करेगा मैं उसको रिवार्ड दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि सिटी के बड़े बड़े फेमस डॉक्टर आते हैं नीटैन को ठीक करने के लिए, मगर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से क्लैन मास्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर आंटी कहते हैं कि अब सिर्फ इसका इलाज लिंगयुनजुन माउंटेन पर ही हो सकता है, हमें इसे जल्दी से जल्दी वहाँ पर लेकर जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि क्लैन मास्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, जल्दी से नीटैन को लिंगयुनजुन माउंटेन पर लेकर चलो। और फिर हम देखते हैं कि जब वो निकल रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एक बुढ़े मास्टर की एंट्री होती है जो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर हुआ है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि आपके घर में कोई लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मैं उसको ठीक करने के लिए आया हूँ। तो जिस पर क्लैन मास्टर कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, ब्लैक क्लाउड सिटी के फेमस डॉक्टर भी उसको नहीं ठीक कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। और कहते हैं कि अब हम इसे लिंगयुन जोन माउंटेन पर लेके जा रहे हैं ताकि इसका इलाज हो सके वहाँ जाकर। तो जिस पर बुड्ढा मिस्टर हुआ कहता है कि लिंगयुन जोन के ओल्ड क्लैन हेड वहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर आप इसको वहाँ पर ले गए तो इसका इलाज नहीं हो सकेगा और ये रास्ते में ही मर जाएगा। और वो कहता है कि अगर आप लोग मुझे एक ट्राई दें तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, शायद मैं इसको ठीक कर पाऊँ। तो फिर क्लैन मास्टर आंटी से कहते हैं कि हमें एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए, शायद ये ओल्ड मैन हमारे नीतैन को ठीक कर दे। और वो ये भी कहता है कि मुझे इसकी आंखों में डॉक्टरी का तेज नज़र आ रहा है कि ये मेरे नीतैन को ठीक कर पाएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नीतैन को देखते हैं जो एक बार तब में बैठा होता है और उसकी आंटी उसके अंदर ठंडा पानी डाल रही होती हैं। और तभी वो बुढ़ा मिस्टर हुआ कहता है कि आप दोनों यहाँ से बाहर चली जाइए, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरा इलाज कोई देखे और मैं इसका इलाज सीक्रेटली करना चाहता हूँ। तो जिस पर वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। और फिर हम उस बुढ़े मिस्टर हुआ को देखते हैं जो अपने बक्से को निकालता है और उसमें से दवाइयाँ ढूंढने लग जाता है और उसके पास ऐसी बहुत सी दवाइयाँ होती हैं, उनमें से फिर वो दो तीन दवाइयाँ उसके बाद टब पानी में मिक्स कर देता है और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके उसके अंदर से सारी हीट को बाहर निकालने लग जाता है। और तभी हम नीतैन को देखते हैं जिसे एक सपना आता है और सपने में वो अपने मोम एंड डैड को देखता है और कहता है कि मोम एंड डैड मैं आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि बेटा अपनी छाती चोरी करो, हम तुम्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करते, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी नीतैन को होश आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है और तभी हम वहाँ पर उसकी क्लैन मास्टर और उसकी आंटी को देखते हैं। और तभी उसकी आंटी प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ इंसेस्टर मेरे नीतैन को ठीक कर दीजिए, प्लीज़ इंसेस्टर उसको ठीक कर दीजिए, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको ठीक कर दीजिए। और फिर तभी नीतैन को हम एक और जगह पर देखते हैं जहाँ पर लावा ही लावा होता है और हर तरह आग ही आग और ज्वालामुखी फट रहे होते हैं। और तभी वो हवा में उड़ रहा होता है और तभी कहता है कि क्या मैं सुपरमैन बन गया, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं उड़ रहा हूँ। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अब से रोज़ रेगुलर वीडियो आए करेंगी। एंड सबसे पहले आप सब लोगों को सॉरी कि आप लोगों को 3 दिन तक मेरी इस न्यू सीरीज़ का इंतज़ार करना पड़ा। सो गाइस अब हमारे चैनल पर 2 न्यू सीरीज़ चल रही हैं, एक तो ये सीरीज़ होगी और दूसरी एक और सीरीज़ होगी। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस जो दूसरी सीरीज़ हमारे चैनल पर आ रही है वो मेरी पर्सनल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सीरीज़ है। और ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट ये दे दूँगा कि वो पबजी जैसी है। सो गाइस कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे कहा कि वो सीरीज़ को एक्सप्लेन करो, क्योंकि पर्सनली वो सीरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और 2 दिन तक मैं उसी सीरीज़ को देखता रहा, इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। और हमारी दूसरी सीरीज़ का पहला एपिसोड तभी अपलोड होगा जब फ्रिज में रखा हुआ पानी पिघलेगा, और आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि वो पानी कब पिघलेगा, जब मैं फ्रिज बंद करूँगा, क्योंकि मैं बंद ही नहीं करने वाला। गजब टू बी बाज आदमी। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.